ये जो तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है वो तीसरा चैप्टर क्या है, विद्युत विभव। और विद्युत विभव में ये हमारा तीसरा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये एक आवेश है, कितना आवेश है ये, प्लस क्यू। ये कहाँ पर है, बिंदु ओ पे, ठीक है। और बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश है, और इस आवेश के कारण हमें क्या करना है, बिंदु ए पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसकी ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये आर। अब क्योंकि इस बिंदु पे हमें विभव ज्ञात करना है, ये दूरी आगे तक है। और ये मैं आपको बता दूं पहले कि विभव क्या होता है। ये परीक्षण धनावेश को अगर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब ये परीक्षण आवेश जो कि अभी अनंत पे है, तो मैं मानता हूं कि हम इस दूरी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता हूं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये दूरी विभाजित हो गई। अब पहले हम इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्या कर रहा हूं, अनंत से इस बिंदु बी तक ला रहे हैं, इस बिंदु बी तक ला रहे हैं। तो इस बिंदु बी की ओ से क्या दूरी होगी, इस बिंदु बी की ओ से दूरी कितनी होगी, एक्स। कितनी दूरी होगी, एक्स, ठीक है। तो ये एक्स दूरी हो गई। अब एक आवेश ये हो गया और एक आवेश ये हो गया। इन दोनों आवेशों के कारण यहां पर जो बल है, इस बल की दिशा कितनी है, एफ। इस बल का मान कितना है, एफ, और इसकी दिशा ये बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश। दोनों के मध्य क्या बल होगा, प्रतिकर्षण। समान आवेश हो गया ना, तो समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण, इसलिए इसकी दिशा बाहर की तरफ। और इसका मान कितना होगा, इस बल एफ का जो मान होगा वो कितना होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गई। ये एक्स कौन सी दूरी है, ये दोनों आवेश, ये जो आवेश क्यू और क्यू नॉट इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये हमने ये दूरी लिख दी। ये सूत्र कूलाम के नियम से है। कूलाम का नियम था ना कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आर की जगह यहाँ एक्स है, Q1 की जगह क्यू है और Q2 की जगह क्यू नॉट। तो ये समीकरण 1 हो गई। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो विद्युत बल F है इसका मान हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हम परीक्षण आवेश को अनंत से लाके बी तक तो ला दिया, अब बी से लाते लाते इसको सी तक ले जा रहे हैं। तो अब हमें क्योंकि इस बल के विरुद्ध ले जाना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो किसी चीज के विरुद्ध ले जाना है तो अपने आप तो जाएगा नहीं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कितना कार्य किया भाई, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है, ये कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये हो गया डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। कितना हो गया, एफ डॉट डी एक्स। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्लस क्यू को बी से सी तक लाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा, वेक्टर। ये दो राशि, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना अल्प कार्य है, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। ए डॉट बी का सूत्र लगाएंगे तो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा। और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, इन दोनों के बीच में कोण आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एफ इधर है और dx इधर है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, ये पूरा कोण ये 180 हो गया। ये पूरा कोण कितना हो गया, ये 180। तो a और dx के बीच में कोण कितना हो गया, 180, ठीक है। इसके बीच में कोण कितना हो गया, 180। तो इसलिए डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, माइनस एफ डॉट डी एक्स। क्योंकि
क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है -1, इसलिए ये समीकरण ये माइनस चिन्ह आगे आ गया, तो ये अल्प कार्य डी डब्ल्यू का मान आ गया, ये समीकरण 2 हो गई। तो चित्र से हम परीक्षण धनावेश को पहले कहां से कहां तक लाए, परीक्षण धनावेश को पहले कहां से कहां तक लाए, पहले अनंत से बी तक लाए, फिर बी से सी तक ले गए। यहां पर हमें कार्य का मान ज्ञात हो चुका है, हमें सी पे कार्य का मान ज्ञात हो चुका है, लेकिन हमें कार्य कहां पे ज्ञात करना है, बिंदु ए पे ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम सी से फिर थोड़ी दूरी और आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 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 ई तक आएंगे, तो ये कई सारा कार्य हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, इन सब का समेशन करते हैं, तो समेशन में भी कई पद हो जाते हैं, तो लेकिन हमारे पास मैथ्स के हिसाब से इसका क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन समाकलन किया जाता है। तो इसलिए जो कुल कार्य होगा वो कुल कार्य कितना होगा, अब क्यू आउट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो जो कुल आ जाता है तो कुल का मतलब होता है समेशन। तो ये डी डब्ल्यू तो एक स्मॉल था, और कुल कार्य के लिए ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये कहां से कहां तक आ रहा है, देखो अनंत से और आर तक आ रहा है, क्योंकि ये अनंत से चलना शुरू कर रहे थे और कहां तक पहुंच रहे हैं, ई तक, और ए की दूरी कितनी है आर। तो इंटीग्रेशन हो गया बिटवीन द लिमिट इन्फिनिटी टू आर और डी डब्ल्यू, तो फिर ये इक्वल टू आ गया इन्फिनिटी टू आर, और डी डब्ल्यू का मान कितना है माइनस ई डॉट डी एक्स, इसका मान कितना है माइनस ई डॉट डी एक्स, ई डी एक्स, समीकरण 2 से ना। अब समीकरण इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर f का मान रखेंगे, f का मान समीकरण 1 से रख दिया, w इक्वल टू आ गया माइनस इन्फिनिटी टू r, और f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये f का मान डाला हमने समीकरण 1 से, f का मान समीकरण 1 से डाल के ये मान इतना आया है, ये इतना यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये बात समझ लेना, और ये बाकी ऐसे आ गया, ये ऋण चिन्ह को मैंने ऋण चिन्ह और ये क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 को, इसको सबको इतने को बाहर कर दिया, क्योंकि ये समाकलन किसके सापेक्ष है, ये x, ये x के सापेक्ष, इतना ये बाहर हो गया, w की वैल्यू इतनी आ गई, और इन्फिनिटी टू r, और ये नीचे 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब आगे आप देखिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है माइनस माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये कितना आ गया इन्फिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर नीचे था इसको ऊपर ले आए, माइनस या गया एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं अभी जैसे हम पढ़ते हैं, और ये सूत्र है यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लिख के ऊपर लिख दिया मैंने। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का सूत्र होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है -2, तो लगाइए ये सूत्र, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब ये आ गया, तो ये आ गया x की पावर -n अर्थात -2 प्लस 1 है ना, n प्लस 1 बटे n प्लस 1 -2 प्लस 1, और किसकी लिमिट, ये आ गया इन्फिनिटी टू, ये आ गया। अब फिर ये कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, ये के एक परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो इसको हम बाद में y और निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 कर देंगे। तो ये कितना आ गया x की पावर -2 प्लस 1 -1 आ गया, और बटे -2 प्लस 1 -1, फिर ये इन्फिनिटी टू, फिर अब देखिए यहाँ पर ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह ये मिलके धन हो गया, इसलिए यहाँ पे चिन्ह अब क्या आएगा धन, धन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये x की पावर -1 था ऊपर, ये नीचे ले गया, ये कितना हो गया 1 बटे x, 1 बटे x। ठीक है, और ये ऋण चिन्ह तो पहले उसमें प्लस हो चुका है, तो ये 1 बटे x आ गया, और फिर ये लिमिट इन्फिनिटी टू, अब ये फिर कितना हो गया, ये आ गया w इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये इतना आ गया, ये ठीक है, ये इतना आ गया, यहाँ पे था हमारा। तो अब देखिए ये आ गया w इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब x की वैल्यू पहले r रख दिया, x की का r रख दिया, फिर ऋण चिन्ह आता है 1/∞, और ये फिर आ गया w इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r 1/∞ का मान कितना होता है 0,
ये कितना आ गया, W इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक है। अब ये समीकरण आ चुकी है हमारे पास। लेकिन जो विद्युत विभव, क्योंकि हमें बिंदु ए पे हम पहुंच चुके हैं, तो बिंदु ए तक कुल कार्य की गणना हो चुकी है, ठीक है। अब बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण ये विभव उत्पन्न हुआ है, उसका मान, उसका सूत्र कितना होता है विभव का, V बराबर W बटे क्यू नॉट। ये विभव की परिभाषा से ये सूत्र बनता है। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस कार्य की गणना हो चुकी है। इस समीकरण में W का मान पुट कर दिया। W की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, ठीक है। ये आ गया, देखो ये आ गया, और ये क्यू नॉट तो नीचे का है, ये क्यू नॉट, तो ये फिर कितना आ गया, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, तो फिर बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये कितना आ गया, क्यू अपॉन आर, ठीक है, क्यू अपॉन आर। लेकिन आपको पता है कि माध्यम अगर निर्वात या वायु है तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1। के की वैल्यू 1 पुट कर दी तो V इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर, और ये वोल्ट। तो ये हमारा जो सूत्र आया है, ये किसके लिए है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए जो है ये सूत्र आ गया है, ठीक है। जहाँ की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, होती है 9 × 10⁹, और Q जो है आवेश हो रखा हुआ, और R क्या है, वो दूरी है। कौन सी दूरी, जो ये आवेश है जिसको अनंत से लाया गया है, उसकी वो जो मूल आवेश है उससे वहां तक की दूरी। इस तरह से ये आपका पूरा हो गया, ठीक है।